दोस्तों, बीते कई दिनों में कई मुसलमान लोगों ने इस्लाम छोड़कर मसीह को अपना लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कुरान और बाइबल दोनों एक ही खुदा के बारे में बताते हैं। दोनों में ही स्वर्ग, जिसे जन्नत कहा जाता है, और नरक, जिसे जहन्नुम भी कहा जाता है, बताया गया है। और तो और बाइबल और कुरान दोनों में ही यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है। लेकिन आखिर वह ऐसे कौन सा बात है जिसके कारण से एक मुसलमान ने इस्लाम को छोड़ मसीह को अपना लिया? आइए हम इस भाई की गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम रिस है और मैं अल्जीरिया से एक मुसलमान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की गवाही को बताऊँगा कि मैंने कैसे अल्लाह को ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को पा लिया। मेरा जन्म अल्जीरिया के एक बड़े ही धार्मिक मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे दादा दिन में 5 बार दुआ करते थे, नमाज पढ़ते थे, दूसरों को दान भी देते थे और भले काम करने पर विश्वास रखते थे। मेरी दादी भी बड़ी ही धार्मिक थी। वह मुझे कुरान सिखाती थी, कुरान की आयतों को याद करना, कुरान को कैसे याद करना है, कुरान के बारे में दूसरों को कैसे बताना है। तो हमारा पूरा समय कुरान को सीखने में और सिखाने में लगता था और वह चाहते थे कि मैं भी इस बात को सीखूं। मेरा परिवार हर एक वह चीज़ करता था जो इस्लाम करने को कहता है। मेरे दादा दादी ने मुझे कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद से कुरान पढ़नी है। कुछ समय बाद किसी कारण से मेरे परिवार वाले अमेरिका चले गए और उनके साथ मैं भी था। अमेरिका जाकर मेरा खुदा को जानने के प्रति भूख और भी बढ़ गई। मैंने और भी ज़्यादा कुरान को पढ़ना चाहा और कुरान की सच्चाई को जानना चाहा, क्योंकि मैं चाहता था कि इस्लाम में मजबूत हो जाऊं। मुझे कुरान का इतिहास पढ़ने में और कुरान में आदमियों और महिलाओं के बारे में जो बताया गया है, अल्लाह के अधिकार के बारे में और अल्लाह कैसे दुनिया में काम करता है, जानने का इच्छा था। उदाहरण के लिए सूरा 18 उसका 86 आयत में आप देखिए, लिखा है कि एक यात्री था, जुल क्वारनेन यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में लिखा गया है। और वहाँ पर बताया गया है कि जो सिकंदर महान था, पता लग गया था कि सूर्य कहाँ अस्त होता है। अगर देखा जाए तो हम में से कोई नहीं जानता उस स्थान को जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, लेकिन कुरान दावा करता है कि सिकंदर महान को पता लग गया था कि सूर्य कहाँ पर अस्त होता है। और एक दावा यह भी है कि कुरान के अनुसार सिकंदर महान एक मुसलमान था, जबकि सच्चाई यह है कि वह प्रोफेट मोहम्मद से लगभग 1000 साल पहले इस पृथ्वी पर था और उसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि वह तो एक यूनानी अन्य जाति था जिसका इस्लाम के बारे में कोई भी पता नहीं था और उस समय इस्लाम का नाम भी नहीं था। कुरान में महिलाओं को तुच्छ बताया गया है और यह भी कि एक पुरुष के मुकाबले एक महिला की गवाही सिर्फ आधी मानी जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुरान बताता है कि महिलाओं में समझ नहीं होता है, जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो बाइबल और कुरान में दोनों में 2 बड़ी हस्तियां बताई गई है। कुरान में वह है प्रोफेट मोहम्मद और बाइबल में वह है यीशु मसीह। इन दोनों की ही ज़िंदगियाँ इनके फॉलोअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वह इन महान हस्तियों को देखकर फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोफेट मोहम्मद के बारे में हमें सभी जानकारी कुरान से मिलती है और यीशु मसीह के बारे में सारी जानकारी बाइबल से मिलती है। आइए दोनों की ज़िंदगियों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। कुरान में सूरा 8 में देखते हैं कि अल्लाह प्रोफेट मोहम्मद को कहते हैं कि मैं उन लोगों को भयभीत करूँगा जो खुदा के नाम पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और आगे लिखा है कि अल्लाह कहते हैं कि जो उनके ऊपर यकीन नहीं करते, उनके सर को काट दिया जाए, उनकी उंगलियों को भी काट दिया जाए। यह अल्लाह बात कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद को। यहाँ दिखता है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों से प्यार कर रहे हैं और गैर मुसलमान के खिलाफ बहुत ही सख्त हैं, यहाँ तक कि उन्हें मारने का भी आदेश दे रहे हैं। आइए हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी से कैसे बिल्कुल अलग थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इंजिल से और मैं आया मत्ती के सुसमाचार में, उसके 5वें अध्याय में वहाँ लिखा है
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पहले हमने देखा था कि कुरान का कहना था कि जो अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं करते उनके सर को कलम कर दो, उनकी उंगलियों तक को अलग कर दो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का संदेश यह नहीं है, बल्कि वो आगे कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। यहाँ पर मैंने देखा जो यीशु सिखा रहे हैं और जो अल्लाह ने सिखाया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कहते हैं कि अपने दुश्मनों को मार दो और दूसरा कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और उनके लिए दुआ भी करो। परमेश्वर किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे धर्मी हो या अधर्मी, दोनों पर वारिस करते हैं। यहाँ पर संदेश यह है कि जैसे खुदा है वैसे ही हमें भी सिद्ध बनना है। लेकिन क्या हो अगर खुदा ही आदेश दे मार दो या उंगलियां अलग कर दो, तो फिर इंसान कैसा बनेगा। लेकिन यीशु मसीह ने मोहब्बत का रास्ता, प्यार का रास्ता, दुआ का रास्ता अपनाया और लोगों को वही प्यार का पैगाम दिया। जब मुझे इतना बड़ा फ़र्क नज़र आने लगा बाइबल के खुदा और कुरान के खुदा के बीच, तो मैंने और ज़्यादा पता लगाना चाहा और भी ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया। मुझे यीशु की कुछ बातें समझ नहीं आती थी, जैसे कि जो वे दृष्टांत बाइबल में लिखे गए हैं। फिर मैंने कुछ बाइबल स्टडीज़ से जुड़ा और लोगों से बातें करना शुरू किया। मुझे 2 ऐसे मसीही लोग मिले जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ समय बिताया। उन्होंने मुझे यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में और ख़ास करके यीशु के कहे गए दृष्टांतों के बारे में समझाना शुरू किया। काफ़ी समय तक मैंने बाइबल को पढ़ता रहा और सीखता रहा। इसके बाद मैंने 12 सितंबर 2010 को अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया और यीशु को अपना खुदा मान लिया। मैंने सच्चाई को जाना कि हमें खुदा ने एक दूसरे से प्यार करने के लिए बनाया है, नाश करने के लिए नहीं। और यह भी कि स्वर्ग पाने के लिए हमें जिहाद करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस भाई का गवाही कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।